हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। आज हम बात करने वाले हैं एक नए लेसन प्लान की, जिसका प्रकरण है समास। वैसे तो यह लेसन प्लान कक्षा 9 के लिए बनाया गया है, लेकिन चूंकि समास प्रकरण जो है वो व्याकरण से संबंधित है, इसे आप कक्षा 10 में भी कक्षा 9 में भी पढ़ा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम जहाँ भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे, और उसके बाद जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हम ब्लॉक्स बनाते हैं, जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, चक्र और अवधि जैसी सूचनाएं लिखते हैं। इसके बाद हम अपना प्रकरण लिखते हैं, जो कि आज का हमारा है समास। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो सामान्य उद्देश्य यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है, क्योंकि जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो जैसे कि हिंदी विषय के लिए है तो सब में कॉमन ही होते हैं, इसीलिए हम कुछ लेसन प्लान में लिखते हैं, उसके बाद हम पूर्वत लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या होते हैं सामान्य उद्देश्य। सबसे पहला सामान्य उद्देश्य है छात्रों में हिंदी भाषा की विभिन्न विधाओं के ज्ञान में अभिवृद्धि करना। दूसरा है छात्रों में लय तथा भाव के अनुसार काव्य पाठ करने की योग्यता का विकास करना। तीसरा है छात्रों में भावों को ग्रहण करने तथा उनकी अपने शब्दों में व्याख्या करने की क्षमता का विकास करना। चौथा है छात्रों में काव्य सौंदर्य परखने की क्षमता विकसित करना। पांचवा है छात्रों में रस व भावों को अनुभव करने की क्षमता का विकास करना। और छठा है छात्रों में कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों को समास अर्थात शब्दों के मेल के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। दूसरा है बोधात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों में यौगिक शब्दों का बोध हो सकेगा। तीसरा है कौशलात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों में सामासिक पहचान का कौशल विकसित हो सकेगा। और चौथा है अनुप्रयोगात्मक। इसमें हम लिखेंगे कि छात्र प्राप्त ज्ञान का शिक्षण कार्य एवं परीक्षाओं में प्रयोग कर सकेंगे। इसके बाद हम सहायक सामग्री में लिखेंगे रोलर बोर्ड पर अंकित समास के उदाहरण और साथ में चौक और डस्टर भी। शिक्षण विधि में हम आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्या विधि और प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे कि छात्र यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम हेडिंग देंगे प्रस्तावना की। तो आप जानते होंगे कि प्रस्तावना में हम 2 कॉलम बनाते हैं, प्रश्न और उत्तर के। तो जो पहला प्रश्न है वो ये है कि आसमान किस रंग का होता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि नीले रंग का होता है। फिर अगला है कि किसके गले का रंग नीला है। तो उत्तर में लिखेंगे कि शंकर भगवान का। तो तीसरा प्रश्न है कि शंकर जी को और किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तर में लिखेंगे नीलकंठ। तो चौथा प्रश्न करेंगे कि 2 शब्दों के से बने शब्द नीलकंठ को क्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न, और यहीं से अपना उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि जो प्रस्तावना है इसमें जो प्रश्नों की संख्या है ये कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 जरूर होनी चाहिए, ना 3 से कम हो ना 5 से अधिक हो। अब हम उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि छात्रों, आज हम सभी हिंदी व्याकरण से समास विषय का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे कि अध्ययन अध्यापन की सुविधा अनुसार पाठ का अध्ययन एक ही अनुवृत्ति में किया जाएगा। अब हम कॉलम बनाएंगे 4। इसमें पहले में शिक्षण बिंदु, दूसरे में छात्र अध्यापक कार्य या क्रियाएं, और तीसरे में छात्र क्रियाएं, और चौथे में शामपट कार्य। तो सबसे पहला शिक्षण बिंदु है समास की अवधारणा। तो छात्र अध्यापक क्रियाओं में लिखेंगे कि समास का अर्थ होता है संक्षेप, अर्थात अपनी बात को थोड़े में कहना, अर्थात 2 शब्दों को मिलाकर एक कर देना। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और शामपट कार्य में एक उदाहरण दे देंगे, नील प्लस कंठ बराबर नीलकंठ। फिर अगला शिक्षण बिंदु में लिखेंगे समास की परिभाषा। तो इसमें लिखेंगे कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और इसमें भी एक उदाहरण दे देंगे, गज प्लस आनंद बराबर गजानन। अब हम अगला शिक्षण बिंदु लिखेंगे समास के उदाहरण। तो इसमें लिखेंगे कि माता और पिता, इन शब्दों में और शब्द का लोप हो रहा है। देश के लिए भक्ति यानी कि देशभक्ति, इसमें भी शब्द के लिए का लोप हो रहा है। तो इसी प्रकार से अब हम आगे देंगे, लिखेंगे बोध प्रश्न। तो इस हेडिंग में भी हम 2 कॉलम बनाते हैं, और बोध प्रश्न में भी प्रश्न और उत्तर लिखते हैं। तो प्रश्न में पहला प्रश्न लिखेंगे कि समास किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। दूसरा है कि समास के उदाहरण हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं। तो रात दिन, भाई बहन, अठन्नी और पंचद्रव्य। फिर अगला प्रश्न है कि सामासिक शब्द बनाकर दिखाइए। तो इसमें उत्तर लिखेंगे कि नील हो कंठ जिसका, यह समासिक पद है, इसका समासिक पद बन जाएगा नीलकंठ। इसके बाद हम लिखेंगे लेखन एवं निरीक्षण कार्य। तो इसमें लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों को शामपट सारांश लिखने का निर्देश देकर
कक्षा का निरीक्षण कार्य किया जाएगा। अब हम हेडिंग देंगे मूल्यांकन प्रश्न की। तो इसमें हम 2 कॉलम बनाते हैं प्रश्न और उत्तर के। तो जो पहला प्रश्न लिखेंगे कि समास का अर्थ बताइए, तो उत्तर में लिखेंगे कि समास का अर्थ होता है संक्षेप। फिर दूसरा है कि समास किसे कहते हैं, तो इसमें लिखेंगे कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। तीसरा प्रश्न है कि समास का कोई 2 उदाहरण लिखिए, तो उत्तर में लिखेंगे कि देश के लिए भक्ति समासित पद तो देशभक्ति होगा। फिर आगे हम लिखेंगे गृह कार्य, तो इसमें लिखेंगे कि कल सभी छात्र समास की परिभाषा एवं उदाहरण अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर लाएंगे। तो यहाँ जो हमारा व्याकरण का टॉपिक है समास, ये समाप्त होता है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कोई समस्या है वो भी बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।